टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 70 सीटें पंजाब में मिल सकती हैं ऐसा दिख रहा है, जबकि कांग्रेस 22 पर सिमट रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी होगी जिसकी 2 या उससे ज्यादा राज्यों में सरकार होगी। वहीं कांग्रेस पंजाब में हार रही है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है देश में? क्योंकि उनको गोवा में भी सीटें आती दिख रही हैं आम आदमी पार्टी को, उत्तराखंड में भी खाता खुल सकता है और पंजाब में वो सरकार बना सकते हैं ऐसा लग रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार बनेगी। पहले एक बार आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं। देखो, पब्लिक है, पब्लिक अपना जो फतवा है वो देती है। 70 साल से 5-5 साल की इनकी बारियां थी, उसने लूटा फिर उसने लूटा, फिर कोई ऑप्शन नहीं थी। अब कोई एक तीसरा रास्ता आया है तो कुछ भी हो सकता है। जनता जनार्दन है। आपका आकलन कितना है सर? आपका आकलन कितना है? कितनी सीटों का आकलन है? देखो, हमने तो मेहनत की। माली का कम पानी पाना पर मशक पावे, मालिक का कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, और लोकतंत्र में मालिक जो है वो जनता होगी। वहीं सीएम चन्नी से 10 मार्च को आने वाले नतीजों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए चले गए। क्या एग्जिट पोल के नतीजों के बाद चन्नी ने हार मान ली है? एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है, तो इस एग्जिट पोल के मायने क्या हैं? और इसीलिए सवाल यह कि दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। कांग्रेस के अंदरूनी समर्थक वाले आरोपों को जनता ने नकार दिया। केजरीवाल की फ्री योजना पर जनता को यकीन है क्या? क्या कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बनने जा रही है? एक बार चन्नी साहब को सुन लीजिए, फिर इस पर डिबेट शुरू करते हैं। 10 तरीक रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? 10 तरीक रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? 10 तरीक रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि असली ओपिनियन पोल की जो पोल है ना, लोग वो 10 तारीख को खोल देंगे और वो असली पोल होगी, वो होगी कांग्रेस के हक में फतवा। कांग्रेस पार्टी 60 से ज़्यादा सीटें लेगी और कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मार्जिन से अपनी सरकार बनाएगी। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से। मैं बिल्कुल लगभग 80 से ऊपर सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिलेगी और पूर्ण बहुमत से एक अच्छी सरकार बनेगी। तो ऐसे में आज का सवाल, केजरीवाल का फ्री वाला दाव पंजाब में हिट हो गया है क्या? कलह से कांग्रेस को नुकसान, आपका फायदा? क्या आप कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है देश की सियासत में? शहजाद पूनावाला हमारे साथ बने हैं इस डिबेट में भी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जीएस बाली, लीडर है पंजाब कांग्रेस के। बाली साहब, बहुत स्वागत आपका। थोड़ी देर में रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बाली साहब, एक तो एग्जिट पोल को लेकर आप लोगों का अपनी चर्चा क्या है, क्योंकि चन्नी साहब ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर नतीजे यही रहते हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, गोवा में मान लीजिए उनको सीटें आ जाएं, उत्तराखंड में खाता खुल जाए, क्या वो कांग्रेस का विकल्प देश में तैयार हो रही है? देखिए बात, आपका ओपिनियन पोल है, आपकी अपनी सोच है, आपने अपने हिसाब से जो काम करना है, जो पार्टी वर्कर ने काम किया है, जो पार्टी लीडर साहब ने काम किया है, जो 111 दिन की सरकार ने काम किया है, वो लोगों के सामने है। लोगों में बात है, लोगों में चाहत है। हो सकता है सीटें कम या ज़्यादा आए, ये एक संभाविक बात होती है। हमारी पार्टी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो सत्ता में है, थोड़ी सी हम कह सकते हैं ये बातचीत है, मगर हम ये भी कह सकते हैं कि सफिशिएंट बहुमत हमको मिलेगा और हमने ऊपर वाला अगर चाहेगा तो हम सरकार भी जो है वो बनाएंगे और सरकार में भी हम लोग दोबारा आएंगे। ये हमारी सोच है, हमारी पार्टी सर। सफिशिएंट बहुमत में मान लीजिए, बली साहब, मैं ये कह रहा हूं, अगर सफिशिएंट बहुमत में मैं आम आदमी पार्टी को जो 70 सीटें दिख रही है वो मान लीजिए आपको दे देता हूं कि कांग्रेस को 70 आ रही है, आम आदमी पार्टी को 20, 30, 40 सीट आ रही है, कुछ आ रही है, 30 सीट आ रही है, या वो भी नहीं आ रही? भाई हम क्यों नहीं कहेंगे आ रही है सीट? तो मैदान में है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हम ये कहते हैं जी बीजेपी में है, क्यों नहीं आ रही? उनको भी आ रही होंगी। हम क्यों ना कहें कि अकाली दल में सीटें आ रही हैं? आ रही होंगी।
मगर हमने अपनी पार्टी की बात करनी है, हम अपनी सोच की बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे गए हैं, हमारे लीडर साहब ने काम किया है, हमारी पार्टी ने काम किया है, लोग आज वर्क पे हमें जो है वो सीट देंगे, शांति स्थापित की है पंजाब के अंदर, उस पर हमें वोट देंगे। जो काम हुआ है, लॉ और कानून हो और बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि मैं गिना सकता हूं, अगली बात में अगर आप पूछेंगे तो ठीक मैं है, वो एक भी बार आपको शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला, क्या बीजेपी पंजाब के नतीजों में इस लिहाज से भी नजर रख रही है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, वहां जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी आपके लिए 2024 में सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी बन जाएगी बीजेपी के लिए? देखिए, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं कि नहीं 10 तारीख को पता चलेगा। पर एक चीज तो मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों का जन्म और दोनों की नियत, नीति और प्रकृति दोनों एक समान ही है। इसलिए आपने देखा होगा जब जन्म हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो जिस व्यक्ति ने कहा था मैं सौगंध खाता हूं अपने बच्चों की, मैं इनको गठबंधन में कभी इनके साथ नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने बच्चों की सौगंध को ठुकरा कर उन्होंने पहला गठबंधन 2013 में कांग्रेस के साथ किया, क्योंकि उनकी नीति, नियत, नेतृत्व, सारी चीजें, जो प्रकृति, डीएनए, सारी चीजें मैच करती है। इनकी लाइन भी मैच करती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर हो, पुलवामा पर हो, भारत की सेना पे सवाल उठाना हो, ये सारी चीजें कॉमन है। तो इनमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज है, इसलिए दोनों जुड़वा बहनें मैं इनको कहता हूं। अब देखिए, जहां तक सवाल है कौन विपक्ष में होगा, तो एक चीज मैं आपको साधुवाद दूंगा कि सुशांत जी, आप एक दूरदर्शी पत्रकार हैं। 2024 में सरकार किसकी बनने वाली है ये आपने तय कर दिया है। अब से भूमिका प्रधानमंत्री की सरकार किसकी बन रही है, मैंने कहा आपको टक्कर कौन देगा। मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि आपकी सरकार बन रही है। आपने अभी कहा, मैंने कहा आपके लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन होगी जो आपके ऑपोजिट खड़ी होगी। आपके कहने का निष्कर्ष यही था। ठीक है, रवि जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुड़वा बहने हैं जैसा शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी एक इंडिविजुअल स्टेक रखती है और अब अगर पंजाब में सरकार बना ले, गोवा में सीटें ले आए, उत्तराखंड में खाता खोल ले, तो वो कांग्रेस से आगे जाएगी और अब वो बीजेपी के खिलाफ वर्सेस में वही पार्टी होगी, कोई और नहीं? देखिए सुशांत, आम आदमी पार्टी, जैसा अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में ही कहा था कि वो राजनीति को बदलने आए हैं। हम यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 उसकी बात करते ही नहीं है। आप देखिए, जब पंजाब के अंदर कैंपेनिंग चल रही थी तो मित्र में जो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले बैठे हैं, इन लोगों ने 200 बार जिक्र किया पाकिस्तान का, खालिस्तान का, नक्सल का, वगैरह वगैरह, और कुमार विश्वास का एक बयान भी लेकर के आ गए वहां पे। मगर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ हमेशा मुद्दों पे बात की है। आज 5 राज्य देश में ऐसे हैं जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे अपने अपने राज्यों में क्लिनिक बना रहे हैं। मैं यहाँ पर कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। अभी अभी यहाँ पे 5वां राज्य ऐसा है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक जैसी नम्बा क्लिनिक के नाम से शुरुआत हो रही है। चाहे 1 करोड़ रुपए शहीदों को देने की बात हो, चाहे वो पानी बिजली की बात हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। अब हमारे मित्र शहजाद जी ने अब बात शुरू की कि जी वो लाभार्थियों को राशन मिला। अरे भैया, राशन मिला तो क्या पल्ले से दिया आपने? सरकार का राशन था, सरकार का पैसा था, वो उन्हें राहत की जरूरत थी, राहत उन्हें दी गई, और बहुत से कांग्रेसी राज्यों में भी दी जाती है। तो वो कोई एहसान कर दिया क्या? जैसे आपका पेंडेमिक था तो वो लोगों की जरूरत है, उन्हें वैक्सीन देनी है, अगर देगी तो उसका एहसान किस बात का हो गया? वहां पर यूपी के अंदर लाशें सर, जैसे आप गिना रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बना दिया तो कोई एहसान थोड़ी कर दिया, वो पलट के कह देंगे। वही काम होता है ना सर सरकारों का। आम आदमी पार्टी ने यहाँ किया, उन्होंने वहां किया, वो उसको गिना रहे हैं। इसमें एहसान की बात कहाँ है? कहते हैं आप विकास की पानी, बिजली, सड़क और आवास, उसकी बात करिए। आप करिए ना, आप भी करिए अपने राज्यों में भी। शहजाद पूनावाला, आप सुन रहे हैं कॉन्फिडेंस रवि जी का कि देश भर में सरकारें मोहल्ला क्लिनिक को फॉलो कर रही हैं, कॉपी कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी है, फिर कांग्रेस कहां है?
नहीं, देखिए ऐसा है, रवि जी मुंबई में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मोहल्ला मोहल्ला ठेका बन चुका है। और यहाँ पर जो है नल से जल नहीं, नल से दारू पहुंचाई जाती है। रवि जी दिल्ली शिफ्ट कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा, मोहल्ला क्लिनिक में खांसी ठीक कराने चले गए थे बच्चे, उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे आ रही है? अच्छा है, अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी ठीक कराने हमारे यहाँ भी मोहल्ला कई लोग क्लिनिक हैं जाते जो इंटरेस्टेड हैं उस नल में। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे देखिए, नहीं, वो नल से ऐसे दारू धड़ल्ले से पहुंच रही है कि अभी तो डिस्काउंट ऑफर में छोटे छोटे पैकेट में भी मिल रही है। ये उपलब्धि है। नशा मुक्त पंजाब के बदले नशा युक्त दिल्ली बना दिया। चलिए, बहरहाल भगवंत मान को वहां का कैंडिडेट बना के वहां की भी नशा पॉलिसी बता दिया आपने। बहरहाल अब मुझे बताने, रवि जी 2 मिनट, भाई दिल्ली का निवासी हूं, बताने तो दीजिए। अरे दिल्ली का निवासी, सुन लीजिए अब सुन लीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि देखिए, दिल्ली शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, मोहल्ला क्लिनिक इतना ही अच्छा है ना। सुनिए ना, अगर मोहल्ला, अरे सुन तो लीजिए रवि भाई, देखिए अब आप एजुकेशन पे बात करेंगे तो मैं 2 आंकड़े गिना दूंगा आपको। एक तो यहाँ पर जो छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं उसके आंकड़े निकाल लीजिए, और दूसरा कितना टीचर्स की कमी है वो निकाल लीजिए। अरे मैं तो ये कहूंगा सुशांत जी, एजुकेशन पर आपने एक अच्छी वीडियो भी बनाई है, उसको जरा देख लीजिए। वो सुशांत की वीडियो एजुकेशन पर जरा देख लीजिए। केवल क्लासरूम बनाते जा रहे हैं, कहां पर ये क्लासरूम बन रहे हैं? स्कूल का वादा किया था, अभी तक एक स्कूल नहीं बना पाए, एक नया अस्पताल नहीं बना पाए, तो वो छोड़ दीजिए। अब मैं आपके मूल मुद्दे पर आता हूं। देखिए सुशांत जी, मैं आपको एक चीज निश्चित बोलता हूं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये सभी एक ही गोत्र से निकली हुई पार्टी है। इनका गोत्र एक ही है। 2024 में आप पूछ रहे हो ना, चाहे कोई भी हो चेहरा, ये गोत्र तो सबका एक ही है। अब इनका गोत्र अगर छान कर देखे, डीएनए देखिए, तो सभी एक ही तरीके की राजनीति करते हैं। अरे पर गोत्र एक हुआ सर, मैं मान गया गोत्र एक। सर मिल बात करता है। शहजाद, मुझे एक बात बताइए, अब एकदम सीधा जवाब दीजिए। जैसे 2024 का चुनाव आया और अभी मान लीजिए आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना ले, मान लीजिए गुजरात में भी इनको कुछ सीटें आ जाएं या गोवा में भी आ जाएं, तो आप भी रणनीति बनाते होंगे ना कि इसको टारगेट करना है, इसको कैसे काटना है, तो आप कांग्रेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप पे करेंगे? देखिए ऐसा है, हम अपने आप पर फोकस करते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं 50% से ज्यादा वोट पाएं। पर आप इनसे सवाल पूछे कि राहुल गांधी की जो मनोकामना है 2004 से कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, अब प्रियंका जी की भी शुरू हो गई कि मैं बन जाऊं, और वहां पे ममता जी की बन गई मैं बन जाऊं, केसीआर की बन गई मैं बन जाऊं। जैसे गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ तो बनेगा कौन? इनको पूछ लीजिए। ठीक है बाली साहब, आप बता दीजिए, अगर जैसे गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर साथ आ सकते हैं कहा जा रहा है, तो चलिए साथ मिलकर आप बीजेपी को रोक देंगे। 2024 में भी रोक दिया तो पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या अरविंद केजरीवाल? देखिए मानियो, अभी हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं या हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए मैं बीजेपी को तो फिर ये कह सकता हूं शहजाद भाई, जो बात कर रहे हैं कि दोनों बहनें हैं, तो भाई दोनों बहनें हैं तो फर्क क्या पड़ रहा है इसमें? 2 बहनें नहीं हो सकती क्या? आप मुझे बताइए पूरे वर्ल्ड के अंदर। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी एंड, तो क्यों एम्बिशियस होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन बाली साहब आप मान रहे हैं इसका मतलब दोनों बहनें हैं। राहुल गांधी 2 बहनें होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोनों बहनें हैं ये आप मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। सेकुलर अगर हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी होगी, कांग्रेस भी साथ है, और दूसरी बात सेकुलर जो ये बात कर रहे हैं शहजाद भाई, जो भेदभाव के बिना पार्टी होगी हिंदुस्तान के अंदर, उसको दुनिया तस्वीर देगी। अच्छा बाली साहब एक बात बता, कोई भी जगह, कोई भी कंट्री हो, बाली साहब जो मजहबिज्म की बात करेगा, जो मजहबिज्म की बात करेगा ना, वो यहाँ होगा। बाली साहब बात सुनिए सर, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर सर बाली साहब, कोई मजहबिज्म की, बाली साहब मेरा प्रश्न ये है, अगर आप दोनों बहनें ही हैं, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी सेक्युलर भी लगती है आपको, तो पंजाब में लोगों को क्यों बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी खतरा है, इसको मत आने दो? ये झूठ बोलते हैं, फिर साथ ही लड़ते हैं। अरे भाई हम आज ओपिनियन की बात कर रहे हैं और रोक तो ये लगा रहे हैं बीजेपी वाले, हम थोड़ी लगा रहे हैं। अगर कोई हमारा भाई चुनाव में तो आप लगा रहे थे ना सर। भाई नहीं है, अगर कोई हमारी बहन है उसको कह दे हमारी बहन नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप तो, अरे मैं तो खुश हूं कि आप टीवी पे मान रहे बहन है। रवि भाई से भी पूछ लेते हैं। रवि जी, क्या आप भी मानते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बहनें हैं?
अरे भाई आप कमाल की बात कर रहे हैं। पहले आप बात तो सुन लीजिए ना पूरी, जो उन्होंने सजाद भाई ने कही है वो बात सुन लीजिए ना पूरी, जो बात कर रहे हैं वो बात पूरी सुनिए। अच्छा, तो मैं रवि भाई से भी एक बार पूछ ले रहा हूं सर, आपने अपना पक्ष रखा। रवि भाई, आप भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहने मानते हैं? देखिए, हम भाई और बहन में विश्वास नहीं रखते। हम जनता के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई बहन कौन से भाई बहन की बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले या ओवरऑल भाई बहन? हम तो अपनी राजनीति, अपना काम करते हैं, अपना शिक्षा, अपना स्वास्थ्य। सर पहले क्लियर कीजिए, कौन से वाले भाई बहन में विश्वास नहीं रखते? हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें ये जब जैसी सिचुएशन होगी देश के अंदर, जैसा जैसा पार्टी विचार करेगी। आपने बताया गोवा में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, इसका फैसला परसों ही होगा। मगर ये मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई अछूत नहीं है, अद्भुत है। भाजपा के जवाब लिए दीजिएगा, और रवि भाई आप भी पूरे बात करिएगा। विपक्ष में बैठे थे और किसी को हमने बहन नहीं बनाया, और अभी भी अगर जनता समर्थन नहीं देगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और अपना काम करेंगे। पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। गोवा में बहन बनाएंगे, पंजाब में नहीं बनाएंगे। विश्वास देती है, काम करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे, पानी बिजली सड़क को सुधार के दिखाएंगे जो पहले नहीं हुआ। बाली साहब, ये कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गोवा में आप लोग साथ आ जाएंगे, पंजाब में इनको विपक्ष में बैठा देंगे, देश में गाली देंगे, कोसेंगे? मतलब वोटर तो कंफ्यूज होगा ना कि भाई ये आज बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी खराब है, केजरीवाल खतरा है पंजाब के लिए, और कल को गोवा में जाके साथ हो लेते हैं तो वहां खतरा है, यहां नहीं है। कंफ्यूजन है बहुत। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं, ये एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं प्रवक्ता भी हूं, उपाध्यक्ष भी हूं पार्टी का, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा, ना तो इनके अधिकार में है ना मेरे अधिकार में है। मेरे लीडर सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में बैठी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एंड मेरा प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू, वो यहाँ हरीश चौधरी जी हमारे इंचार्ज हैं। ये उनके ना इनके हाथ में